नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है, लगभग 4% के आसपास यहाँ पर गिरावट बनी है। गिरावट के पीछे क्या कारण है? तो देखिए, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट्स ठीक नहीं था। आप बात कर लो निफ्टी वगैरह की, तो थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर आई आखिरी के समय में, आखिरी के घंटों में। लेकिन हमारा जो मेन है, ये सुज़लोन एनर्जी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, और पावर सेक्टर की सबसे बड़ा कारण यही रहा कि पावर सेक्टर के अंदर गिरावट रही, ज़बरदस्त गिरावट रही। 4.5% के आसपास जो है पावर सेक्टर के अंदर आज जो है गिरावट देखने को मिली है, और वही कारण है कि सुज़लोन एनर्जी के अंदर भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, सुज़लोन एनर्जी जब से कंसोलिडेशन जोन में आया है, और ये कंसोलिडेशन जोन कब से आया है, तो आप देख सकते हैं ये जो रैली थी, ये सॉलिड रैली थी। हायर हाई, हायर हाई, हायर लोज, हायर लोज, इसमें कोई डाउट नहीं था। बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर मूवमेंट नजर आ रहा था। लेकिन लगभग जब इसने अपना पहला हाई लगाया था 41-42 के आसपास, समय था नवंबर, 17 नवंबर के आसपास, उसके बाद से आप बात कर लो यहाँ, ये जो जोन आप देख रहे हो, ये जोन कंसोलिडेशन का चल रहा है, और अभी भी बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो, ये लंबा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद हल्का ब्रेकआउट हुआ, तेज़ी हुई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर हल्की ब्रेकआउट हुई, तेज़ी बनी, और अब फिर से जो स्टॉक है वह एक कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये जो आप देख रहे हैं, जो जिस तरह से पहले हमें तेज़ी नज़र आ रही थी, ये वाला ये अब इस पीरियड में देखने को नहीं मिल रहा। कारण वही है कि रैली बहुत ही बड़ी आ चुकी है। 6 महीने के अंदर स्टॉक 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना हो चुका है, और अपने वैल्यूएशन पर यह पहुंच चुका है। अब कंपनी को इस तरह के रिटर्न देने के लिए ऑर्डर्स की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, मतलब कि बहुत ही बड़े ऑर्डर्स कंपनी के पास होने चाहिए। अभी भी ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर से आने वाले 6 महीने के अंदर, तो मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो ऑर्डर बुक है, इतना ज़्यादा सडन बढ़ने वाला नहीं है। तो इस कारण से निराश होने की जरूरत नहीं है। आप देखो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप ध्यान तो, स्टॉक कहाँ पर था? 8 रुपये पर था ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, ठीक है, मई में था यह 8 रुपये पर, और अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। 8 रुपये से ये लगभग, इसने हाई की बात की जाए तो 50 रुपये का हाई लगा दिया था, ठीक है। 7 का 56 और 8 48, लगभग 6 गुना। 1 साल के अंदर 6 गुना का रिटर्न है, बहुत ही सॉलिड रिटर्न है। और सिंपल कारण यही है कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि सुज़लोन एनर्जी है, ये खबरें आएंगी तो स्टॉक भागेगा, खबर नहीं आएंगी तो स्टॉक जो है वह रुका रहेगा। खबरों का मतलब है ऑर्डर्स। कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिलते हैं, सप्ताह 10 दिन में एक ऑर्डर कंपनी को मिल जाता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनता है, फिर स्टॉक जो है वह रेंगने लगता है, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ बिग ऑर्डर्स, स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ रेंज, इन अ साइड वेज, जिसे हम कहते हैं, एक साइड वेज के अंदर यह मूव कर रहा है। यहाँ पर जो प्रेशर तो था ही, पावर सेक्टर के अंदर प्रेशर देखने को मिला, और उसके साथ में सुलोन के अंदर कोई बड़ी खबर नहीं थी, जिस कारण से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है। क्योंकि इससे पहले 2 दिन देखो तो तेजी बनी रही, ठीक ठाक तेजी रही, और आज कल जो था 49 रुपये के आसपास यहाँ पर हमें, ये देखिए क्लोजिंग की यदि हम बात करेंगे तो लगभग कल की जो क्लोजिंग रही थी 49 रुपये से ऊपर ही हुई थी। तो उस लेवल पर आज मार्केट ओपन हुई, और जिस तरह से प्रेशर इस सेक्टर के अंदर रहा, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसा चिंता की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सोमवार को किस तरह का मार्केट हमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मार्केट करेक्ट होता है, सॉरी करेक्ट, नॉट करेक्ट, अगर मार्केट रिकवर करता है तो सुज़लोन एनर्जी में भी तेजी आएगी, अपर सर्किट भी मार सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका एक पैटर्न है, सुज़लोन एनर्जी का एक पैटर्न है, एक तेजी रहती है 4-5 दिन की, उसके बाद गिरावट आती है, तेजी रहती है, उसके बाद गिरावट होती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एक गिरावट है वह खत्म होती हुई नजर आ रही है, और अब जो है अगला मूवमेंट इसका अपर सर्किट में शुरू होगा। 2-4 दिन जो भी यहाँ पर अपर सर्किट लगे, 55 रुपये तक का टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगली जो रैली चलेगी। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट है। डेफिनेटली यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी को भी फायदा मिलने वाला है। क्या खबर है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है 9 फरवरी की। क्लीन एनर्जी एम्बिशन, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बिड्स, किस चीज़ के लिए? तो 4000 मेगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी बजट में अनाउंसमेंट किया गया था, और निर्मला सीतारमण जी ने फंड्स भी एलोकेट किए थे, और अब सरकार बिड लेकर आई है। बिडिंग मतलब कि ऑफर लेकर आई है, आप आओ, आप बिडिंग करो, आपको ये प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मतलब कि 4000 मेगावाट के लिए विंड प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको बिड्स वगैरह मिलेंगे, सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। और ये
जो सेक्टर है ऑफशोर विंड एनर्जी का, ये अभी तक इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। ऑनशोर तो काफ़ी डेवलप है, लेकिन ऑफशोर ऑफशोर जो है उसके अंदर काम करना बाकी और बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर क्या कहते हैं उसको डेवलपमेंट की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांसिंग इट्स क्लीन एनर्जी एम्बिशन द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू लिस्ट आउट सी बेड्स फॉर एरिया फॉर बिल्डिंग 4000 मेगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑन BOO बेसिस। ठीक है, तो 4000 मेगावाट के लिए आपको जो है एरियाज वगैरह दिए जाएंगे, एलोकेट किए जाएंगे तमिलनाडु के कोस्ट्स में, गल्फ ऑफ मन्नार जिसे कहते हैं। SCCI, which was set up by the Ministry of Renewable Energy under the National Solar Mission, has invited tenders for 4 blocks of 1 gigawatt। ठीक है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इनवाइट कर रही है, टेंडर को इनवाइट कर रही है। तो कौन से यहाँ पर पार्टिसिपेंट रहेंगे वो देखने वाली बात होगी। ईच ब्लॉक विल बी असाइंड विद अ टेंटेटिव मिनिमम इंस्टॉलेशन ऑफ विंड पावर कैपेसिटी। ठीक है, द सक्सेसफुल बिडर, जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा, विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द एलोकेटेड सी बेड, अधिकार रहेंगे सी बेड्स पर कैरी करने के लिए। तो पहले तो स्टडी करना पड़ेगा, फिर सर्वे करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अंडर दिस अरेंजमेंट द डेवलपर्स who win the bid for each block will set up 1 gigawatt offshore wind energy capacity and can sell electricity directly to consumer under the open access regime। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर सेल किया जाएगा। ये देख सकते हैं ये एरिया वगैरह बताया गया है कहाँ कहाँ पर ऑफशोर में, जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पर यह दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि ये चीज़ के लिए ही बजट में अनाउंसमेंट किया गया था और एलोकेशन भी किए गए थे, फंड्स भी एलोकेट किया गया था। तो उसके बाद देखिए ये लगातार अब अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर जो बहुत डेवलपमेंट की गुंजाइश है। ऑन शोर के अंदर तो काफ़ी अच्छा सोलर एनर्जी ने पकड़ बनाकर रखा हुआ है। अब पहले ऑफ शोर के अंदर पकड़ था, अब जो है ऑफशोर के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से पकड़ बनाने की तैयारी है, और इसके थ्रू कंपनी के ऑर्डर्स जो है वह भी अब बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब जो यहाँ पे जो टेंडर विन करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, और सप्लाई करेगा। डिमांड तो ऑलरेडी डिमांड आते रहती है, बहुत ही डिमांड है, विंड एनर्जी की कोई कमी नहीं है डिमांड्स की। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छी खबर है। देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है। और मंडे को तो वही बात है, मंडे को जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगी, पावर सेक्टर जिस तरह से बिहेव करेगा, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है सोलर एनर्जी के साथ। ऐसा कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, बस करेक्शन करती है स्टॉक का जो पैटर्न है वो 2-4 दिन तेज़ी के बाद 2-4 दिन करेक्ट होती है। तो करेक्ट होने के बाद फिर से स्टॉक के अंदर हमें एक अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5% की तेज़ी है तो कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है सोलर एनर्जी के लिए सर्किट मारना। ठीक है, फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी, लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।